देश और दुनिया से कई बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ के लिए कर दिया बड़ा ऐलान, एलॉन मस्क को देंगे कैबिनेट में जगह। किरण चौधरी ने विधायक पद से क्यों दिया इस्तीफा, कांग्रेस छोड़ थामा था भाजपा का दामन, अभी भी बनी हुई है एक बहुत बड़ा संशय। विपक्ष के दबाव के बाद लेटरल एंट्री भर्ती रद्द, अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दिया। बीजेपी हरियाणा में भी अपना सकती है मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला, चुनाव में कई दिग्गज उतारने के कयास। फटेंगे विस्फोटक, दिल्ली गुरुग्राम के माल्स हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन कब करेगा तारीख की घोषणा, आई बड़ी अपडेट। बता दें कि महाराष्ट्र में 27 नवंबर को वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इससे पहले ही चुनाव को संपन्न करवाने की प्राथमिकता होगी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। चुनाव आयोग महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव करवा सकता है। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। छतरपुर एक्सीडेंट में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 7, यूपी से जा रहे थे बागेश्वर धाम। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की सेहत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में आईसीयू में भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज, वीर भूमि पहुंचे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में 23 अगस्त को बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। शिमला समुदाय के कोलकाता के डॉक्टर के लिए मध्य रात्रि कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की गई। यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया ताज़ा अपडेट। दरअसल दोस्तों 24 घंटे में यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशाम्बी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहां एवं आसपास के इलाकों में भारी वर्षा की आशंका जाहिर की जा रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों के जोरदार टक्कर से 4 की मौत, 24 लोग घायल। भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक एमओयू मिलेगा, 1000 मेगावाट बिजली निर्यात को बढ़ावा। जम्मू के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, सीआरपीएफ अधिकारी शहीद। इस्तांबुल में गोलीबारी, इजरायली अरब व्यवसायी की मौत, 2 लोग घायल। मुडा स्कैम में सिद्धारमैया को कोर्ट से बड़ी राहत, 29 अगस्त तक नहीं होगी कोई भी कार्रवाई। चीन हर साल बना रहा है 240 फाइटर जेट, 6ठी पीढ़ी का विमान तैयार। इंडियन एयरफोर्स की कैसी बढ़ेगी मुश्किलें, ये आप समझ जाइए। कोलकाता रेप मर्डर केस में घिरी ममता बनर्जी के खिलाफ इस बार खेला शुरू हो गया है। दरअसल ममता बनर्जी अभी तक अपने खिलाफ उठाने वाले ज्यादातर सवालों को या तो ये झुठला कर राजनीतिक विरोधी की साजिश बताकर खत्म करती आई हैं, इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। ममता बनर्जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल है टीएमसी के भीतर से उठ रही आवाजें और इंडिया ब्लॉक का साथ न मिलना। चोट के कारण मेस्सी विश्व कप क्वालिफायर के लिए अर्जेंटीना टीम से बाहर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। कोलकाता कांड, संदीप घोष से पूछताछ खत्म, सीबीआई ने 13 घंटे तक किए सवाल जवाब। इजराइल ने गाजा प्रस्ताव स्वीकार किया, हमास भी ऐसा ही करे, अमेरिका के विदेश मंत्री। पाकिस्तान के इमरान खान ने जेल से ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया। मुंबई, आज चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली से बड़ी अपडेट, न्यू अशोक नगर में पीजी में रहने वाली छात्रा ने इंजेक्शन लगाकर की खुदकुशी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। ब्रॉडकास्ट बिल पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। बदलापुर में बच्चियों से छेड़छाड़, प्रदर्शनकारियों ने रखी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग, जिसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मानी उनकी मांग। शराब नीति घोटाला, सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी। इजराइल की सेना का दावा, गाजा में 6 युद्ध बंदियों को 100 बरामद हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सेथिल बालाजी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित फैसला। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। असम पुलिस ने भारत के अवैध रूप से दाखिल हो रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा।
पुणे पोर्ट से मामले में ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार। मंकी पॉक्स की वैक्सीन बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जल्द होगा बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में बदलापुर में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की जांच के लिए एसआईटी गठित। लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के लिए केंद्र ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा पत्र। राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिलेसीड झील हुई लबालब, आसपास के गांव में जारी हुआ अलर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच आज बैठक। राज्यसभा चुनाव पर बड़ा फैसला ले सकते हैं दोनों नेता। अजमेर गैंग रेप, 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ बलात्कार मामले में सभी 6 आरोपी दोषी करार। कोलकाता कांड, सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। आज हुई थी एक सुनवाई। मुझे तो लैंडिंग आती ही नहीं, उड़ती फ्लाइट के पायलट की बात से मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर में 7 चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। कल फारूक अब्दुल्ला से मिलेंगे राहुल गांधी और खड़गे। बिजली कर्मी से मारपीट करना पड़ा भारी, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दरअसल बिजली कंपनी के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि बिजली आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें, साथ ही जिले के कलेक्टर और एसपी से संपर्क कर किसी भी अप्रिय घटना को आवश्यक प्रताप करें। पालघर के सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने किया 4 महिलाओं को रेस्क्यू। कोलकाता में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एबीवीपी के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर के समर्थन में कोलकाता की सड़कों पर रैली निकाली थी। कंगना की इमरजेंसी फिल्म पर लगे बैन, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बॉडीगार्ड के बेटे की मांग। दरअसल कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी में विवादों में लेकर फंस गई हैं। फरीदकोट के निर्दलीय सांसद सबरजीत सिंह खालसा ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि फिल्म इमरजेंसी सिंह समुदाय को गलत तरह से दिखा रही है, जिसकी वजह से समाज में उनके खिलाफ नफरत फैलेगी। यूपी कांस्टेबल पुलिस भर्ती का एडमिट कार्ड जारी, जल्द ही होंगी परीक्षाएं। पुनः परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को किया जाएगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर का मौका, आवेदन की आखिरी तारीख जल्द ही आने वाली है पास, जल्दी करें अप्लाई। लड़की के चक्कर में विवाद, छोटे ने ली बड़े भाई की ईंट मार मार कर जान, यकीन दिलाने के लिए बहन को भेजी लाश की फोटो। इंद्रायणी नदी में डूबने से 3 छात्रों की मौत, मोसी के घाट पर करने गए थे पूजा। बदलापुर में बच्चियों से बदसलूकी के बाद 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सीएम शिंदे बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। पुलिस की वर्दी पहन राखी बंधवाने निकला, रास्ते में करने लगा वसूली तो पहुंचा जेल। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक फर्जी दरोगा के वाहनों से वसूली करते हुए गिरफ्तार किया है। शख्स खुद को बिहार पुलिस का दरोगा बताकर बेचहा थाना क्षेत्र के सुदृढ़ कर्मी गाड़ियों की जांच कर रहा था। सरकारी भर्तियों में आरक्षण का रहना जरूरी, यूपीएससी में लेटरल एंट्री विवाद पर बोले चिराग पासवान। सीएम मोहन यादव ने विधायक समेत रमेश मोंदेला के पिता के निधन पर दी श्रद्धांजलि। ये डबल इंजन का डबल पावर, हाजीपुर के होटल में बमबारी पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। बिहार के हाजीपुर में सोमवार को देर रात 10-15 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने एक होटल में रंगदारी नहीं देने पर बमबाजी कर दी। इस पर तेजस्वी यादव का आया ये बयान। मैं जिंदा हूं, श्रेयस की मौत की उड़ी अफवाहें, परेशान हुआ परिवार, हेटर से बोले बंद करो ये सब। दरअसल श्रेयस तरपड़े ने बताया कि उनकी मौत को लेकर उड़ रही खबरें पूरी तरीके से झूठी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस का एक डेलीगेशन कल बदलापुर जाएगा। ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर, कोलकाता पुलिस के एएसआई को सीबीआई का समन, आरोपी संजय का है करीबी। दिल्ली आरएमएल हॉस्पिटल की हड़ताल जारी रहेगी, स्ट्राइक खत्म करने का फैसला वापस लिया। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर में विरोध में कल सौरभ गांगुली प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। यूके में भी मिला मंकी पॉक्स का केस, सऊदी अरब से लौटा था शख्स। क्यूट होने पर लगेगा चार्ज, इंडिगो से सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल पूछकर छेड़ दी बहस। दरअसल दोस्तों, जब एयरलाइन ने उनसे 100 रुपए का क्यूट चार्ज वसूल लिया, इंडिगो के जवाब ने कहा कि वे अहम अकाउंट हैं और ये एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स के लिए काटा जाएगा। तिरंगे के लिए पॉलिएस्टर का बजाय खादी का हो इस्तेमाल, सोनिया गांधी की सरकार को सलाह।
एसपी नेता ने समर्थकों के साथ टोल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेटे से हुई थी कहासुनी।